तो हम बात कर रहे हैं कंगना पर कि कंगना पर क्या बदले की कार्रवाई कर रही है शिवसेना, क्योंकि उसने शिवसेना को चैलेंज किया और यह कहा है कि महाराष्ट्र किसी के बाप की नहीं है, 9 तारीख को आऊंगी और कोई रोक सके तो रोक लो। इसी पर बहस कर रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेता राम कदम है, मेरे साथ शिवसेना से शैलेश पांडे जी हैं, मेरे साथ मानवी हैं, मानवी एक एक्टर हैं, मानवी तनेजा, और साथ ही साथ मेरे साथ अरुणा मुक्मी जी हैं जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और एक्स मेंबर है सेंसर बोर्ड की। लेकिन सबसे पहले चलता हूं नेहा खोसला के पास दिल्ली। मेरी दर्शक जुड़ गई हैं। नेहा, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपको लगता है शिवसेना का जो कंगना को लेकर स्टैंड है वो ठीक है, या कंगना जो कर रही है वो ठीक है? जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि बीएमसी का जो कंगना को नोटिस मिला है, ये भेजना और ये टाइमिंग देखकर तो ऐसा ही लगता है कि ये बीएमसी और महाराष्ट्र सरकार का कंगना के खिलाफ एक साफ एजेंडा दिखाई देता है कि कंगना ने मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ कुछ कहा तो फिर उसका खामियाजा उन्हें उठाना पड़ेगा। पर ये सब कर महाराष्ट्र सरकार क्या प्रूव करना चाहती है, क्या दिखाना चाहती है? क्योंकि जब कंगना एक सेलिब्रिटी होकर, एक स्टार होकर सरकार के खिलाफ कुछ कहती है तो फिर उसे ऐसे एक्शंस का सामना करना पड़ता है, तो फिर हम आम जनता तो कुछ कहने का हक ही नहीं रखते हैं। जबकि हम एक डेमोक्रेटिक देश में रहते हैं जहां पर हम सबको साफ समान अधिकार है अपनी बात सामने रखने का। और बीइंग अ वुमेन आई कैन से दैट कि इस देश में एक औरत को अपना एक जगह बनाने के लिए बहुत सी स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ता है, बहुत ओपिनियंस को फेस करना पड़ता है। और जब ऐसे में संजय राउत जैसे एक सम्मानित नेता कंगना को के लिए इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, ऐसी विचारधारा रखते हैं औरतों के खिलाफ, तो फिर वो भी क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं? हम फिर आम जनता से, जो ऐसे लोग हैं जो औरतों के लिए ऐसा विचारधारा रखते हैं, उनसे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? और नेहा जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, नेहा जी बहुत पॉइंटेड बात कर रही हैं, उनको फ्रेम में बनाए रखे पूरी बहस के दौरान। मैं चाहता हूं संजय पांडे शिवसेना के नेता नेहा जी के सवाल का जवाब दे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, कल ही रवाना हो सकती है कंगना रनौत मुंबई के लिए, क्योंकि रात में ही उनका कोरोना टेस्ट हो सकता है, जो रैपिड टेस्ट किया जाता है, जिसकी रिपोर्ट जल्दी आ जाती है। मेरे ख्याल से इसको यह लिखना चाहिए कि जो कंगना रनौत है उनका रात में ही टेस्ट हो सकता है, आज फिर हो सकता है टेस्ट। देखिए, हमारे सहयोगी विशाल ठाकुर हमारे साथ जुड़ने वाले हैं जल्दी से टेलीफोन लाइन पर, उनको हम लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम बहस को आगे बढ़ाते हैं। शैलेश पांडे जी के विशाल ठाकुर जुड़ गए। विशाल, टेस्ट होने की संभावना है, क्या कह रही है अथॉरिटीज आपको? जी बिल्कुल, जिस तरह से जो कल कोविड टेस्ट हुआ था उसके बाद जो जिस तरह से आज उसको रद्द कर दिया गया है, उसके बाद कहीं ना कहीं जिस तरह से पूरा प्रेशर है, और अब ये बात कही जा रही है कि जो रैपिड टेस्ट है वो आज रात को किया जा सकता है, ताकि कंगना रनौत जो है कल जो है मुंबई के लिए रवाना हो सके। तो इस तरह से इसमें जो है बड़ी खबर है कि सूत्रों से हवाले से खबर है कि कंगना रनौत का रात को ही रैपिड टेस्ट जो है वो किया जा सकता है। ठीक है, बहुत बढ़िया विशाल, कल आप उनके साथ लगे हुए लगातार, आप कंगना को फॉलो करें, क्योंकि हम भी देखना चाहते हैं शिवसेना मुंबई में क्या करती है। शैलेश पांडे जी, क्या करेंगे आप कंगना के साथ? देखिए, परसेप्शन नेहा जी भी कह रही है मुझे साफ साफ कि देखिए गलत कर रहे हैं संजय राउत, गलत कर रही है शिवसेना, और नेहा जी बनी हुई है हमारे साथ। बताइए शैलेश पांडे जी। देखिए दीपक जी, अगर कोई हमारी माँ को पीओके कहेगा, आतंकवादी गतिविधियां जहां से चलती हैं, जहां से आतंकवादी हमले किए जाते हैं, जहां पे आतंकवादी बनाए जाते हैं, पनपाए जाते हैं और हिंदुस्तान के खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है, वहां से बम विस्फोट कराए जा रहे हैं हिंदुस्तान पर और मुंबई पर। ऐसी जगह की तुलना मुंबई जो हमारी मातृभूमि है, हमारी कर्मभूमि किया जाए। अगर आपकी भारत की संसद का एक अगर वो बात उन्होंने कहा तो उनको माफी मांगनी चाहिए कंगना रनौत जी को, और उसके संजय राउत भी पार्ट है, उनको माफी मांगनी चाहिए। देखिए संजय राउत, और आप लोग ये कह रहे हैं कि उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है, उनको धमकी दिया जा रहा है। अरे 5 महीने से बोल रही थी, कौन बोला उनको? 5 महीने से बोल रही थी, कौन बोला उनको? आज देखिए, आज ये सारे महाराष्ट्र की आवाज, महाराष्ट्र विधानसभा के अंदर महाराष्ट्र विधायक प्रताप सरनाईक जी ने निंदा प्रस्ताव रखा है। और नेहा की बात आपने सुनी, उससे पहले नेहा सिंह की बात सुनी, आपने शालू डागर की बात सुनी। एक स्वर में सभी लोग कह रहे हैं, एक दूसरे पे मत बोलिए। अरुणा जी की आवाज जाएगी। अरुणा बताइए, क्या आपको नहीं लगता कि 3 इंच जमीन ज्यादा बना दिया आपने, सीढ़ी थोड़ी सी गलत निकाल दी, आपने गलत इस्तेमाल कर लिया टॉयलेट का, उसको पेंट्री में कन्वर्ट कर दिया? ये छोटे छोटे नुक्ते लगा के शिवसेना अपने लिए मुसीबत नहीं मोल रही है? शिवसेना का तो पता नहीं, मुझे तो सिर्फ ये एहसास हो रहा है
कि एक लेडी वर्सेस फुल स्टेट। अगर एक औरत अगर कुछ अपना कोई बेबाकी से अपनी राय रख देती है, तो क्या हमारे इस संविधान जिसे हमें इजाजत देता है, संविधान हमें इजाजत देता है हर इंसान को वो बराबर समझता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर एंड क्रीड एंड जेंडर। तो अगर कोई एक लेडी अपने कोई राय रखती है, तो क्या एक पूरी की पूरी स्टेट उसके पीछे पड़ जाए? तो पूरी स्टेट क्या अपनी मर्दानगी दिखाना चाह रही है? अरे भाई, पीओके अगर बोला है, तो जैसे भी आपने कहा, पीओके तो इंडिया का ही एक पार्ट है। यानी कि आपके घर में आपकी वाइफ, आपकी माँ, आपकी बहन अगर कहें कि मैं रसोई में कुछ कर रही हूँ, तो क्या वो आपके घर का हिस्सा नहीं है? या वो कहें कि मैं बरामदे में खड़े होकर बात कर रही हूँ और आप कहें कि तुम घर में नहीं हो, तुम बाहर हो घर से? भाई, ये छोटी सी बात है। आप तो कानून के रक्षक हैं, कानून बनाने वाले लोगों में से हैं। आप गद्दी पे बैठे हैं, आप मुंबई को, जनता मुंबई को पीओके कहते हैं, ये छोटी सी बात है। ये पीओके क्या है? पीओके तो इंडिया का ही तो पार्ट है। इसको जनता ने चुन के भेजा है। पीओके को क्यों अलग समझ रहे हैं आप? मुझे तो इस बात पे हैरानी होती है। और अगर आपने अगर ऐसा समझा कि पीओके है, अरे पीओके देखिए, हम तो अखंड भारत की बात करने वाले लोग हैं, पीओके भी हमारा है, लेकिन आज वहां जो सद्य स्थिति है, अभी स्थिति परिस्थिति है वहां अच्छा अपना है। तो अभी केंद्र सरकार ने जो सर्जिकल स्ट्राइक की थी वो कहां की थी? अभी केंद्र सरकार ने जो हमारी सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी वो कहां की थी? वो तो पीओके में ही किया था। पीओके में किया था। कौन थे वहां पर? आतंकवादी थे ना, आतंकवादी कैंप थे ना, उनको सर्जिकल स्ट्राइक किया था ना। तो पीओके में अभी क्या स्थिति है? पीओके में आतंकवादी गतिविधियां हो रही है। वो आतंकवादी गतिविधियां किसके खिलाफ हो रही है? वो हिंदुस्तान के खिलाफ हो रही है, आपके मेरे खिलाफ हो रही है। वो पुरुष और महिला नहीं देख रही है, वो मुंबई और पंजाब नहीं देख रही है, वो मुंबई और अरे मुझे एक बात है अरुणा जी, मैं इनसे सवाल पूछता हूँ, छोटे से सवाल का जवाब दीजिएगा। शैलेश पांडे जी, अगर आप टेलीविजन टॉवर्स में आगे से आना चाहते हैं तो कृपया ब्रेक लगाना सीखिए। शैलेश पांडे जी, कृपया ब्रेक लगाना सीखिए। वो कुछ भी बोलेगी तो उसके ऊपर आपकी आवाज नहीं जाती है, मुझे जबरदस्ती डाउन करनी पड़ती है, जो मैं नहीं करना चाहता। महिलाओं का हम पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन किसी को हमारी मां सम्मान अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। संजय राउत का कंगना को हरामखोर बोलना सम्मान है क्या? शैलेश जी, क्या मेरी बात का जवाब देंगे आप सर? आपने टीका भी लगाया हुआ है। मां को कुछ कहा जाएगा तो एक्शन का रिएक्शन तो होगा ही ना। आप मुझे बताइए, और बाद में संजय राउत जी ये कहा कि अगर वो संविधान से काम करती है, उनको अगर ऐसा लगे कि उनसे। अच्छा, महाराष्ट्र पे क्या शिवसेना का कॉपीराइट है क्या? महाराष्ट्र में शिवसेना का कॉपीराइट है क्या? अगर अपने शब्दों को वापस लेते हैं कंगना रनौत, तो क्या छोटे हो जाएगी क्या? वो बढ़ी, जिस मुंबई ने उनको इतना बड़ा अभिनेत्री बनाया, जिस मुंबई की रोजी रोटी की वजह से आज वो इतनी बड़ी स्टार बनी है। हाँ, बिल्कुल, हम खुद उनका सम्मान करते थे, उनके संवेदनशील जो बातें थी उनका हम समर्थन करते थे। लेकिन जब हमारी माँ के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में, हमारे बारे में अगर कोई उल्टा कहेगा, पांडे जी सुन लीजिए ना, अरुणा जी कह रही है आपको सम्मान के साथ कि थोड़ा रुक जाइए, आप ब्रेक ही नहीं लगाते हैं। समझ में आना चाहिए जो अच्छा है। शैलेश पांडे जी का ऑडियो डाउन कर दीजिए, नहीं रुकेंगे। अरुणा जी बोलिए अपनी बात। शैलेश जी प्लीज, आप बिना उत्तेजित हुए मेरी एक बात का जवाब दे दें। आप खुद भी टीका लगाए हुए हैं, तो यानी कि आप हिंदू धर्म का पालन करते हैं। आप हिंदू धर्म के हैं तो अभी नवरात्रि आएंगे, आप पूजा भी करेंगे देवियों की। देवी की एक तरफ पूजा करते हैं और एक जीवित नारी को उसको सम्मान नहीं दे सकते हैं। क्या ये एक चरित्र का दोगलापन नहीं है? और आप एक तरफ ये कहते हैं कि कंगना आज जो है मुंबई की वजह से है, तो वो आप 100% सही बात कह रहे हैं कि मुंबई की वजह से ही है, लेकिन उसी मुंबई की वजह से तो आप भी हैं। और आप आज जिस पोजीशन पे है, वो मुंबई के लोगों ने ही, महाराष्ट्र के लोगों ने ही तो आपको वोट दिया, तभी आप वहां हैं। पूरे हिंदुस्तान ने तो वोट नहीं दिया है ना आपको, तभी आप मुंबई पे आपको राज कर रहे हैं। आज इस समय आपकी सरकार है, तो आप जो बोले वो ठीक होगा, कंगना जो बोले वो गलत होगा। ये दोहरा मापदंड कैसे है? शैलेश जी प्लीज, आप बिना उत्तेजित हुए मेरी ठीक है। शैलेश भाई आप बिल्कुल जवाब देंगे। मैं 1 मिनट के लिए अपने दर्शक के पास चल रहा हूं। शरद शेखानी जी सूरत से मेरे साथ जुड़ गए हैं, उसके बाद शैलेश पांडे जी का जवाब लेंगे। शरद जी, आपका क्या कहना है? शरद जी, जो बहस आप सुन रहे हैं, आपको क्या लगता है कंगना ने जो किया ठीक किया, और क्या शिवसेना उस पर बदले की कार्रवाई कर रही है?
नमस्कार दीपक जी। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूँ। हम सिर्फ सच्चाई और अच्छाई को सपोर्ट करते हैं। बहुत अच्छी बात है कंगना शरद जी। बिल्कुल अपनी जगह सही है अपने स्टैंड के ऊपर में, और हमें तो आश्चर्य होता है, हैरानी होती है। शैलेश पांडे जी आज शिवसेना के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, हम इनकी बातें सुन के हमें ताज्जुब होता है कि ये किस तरह से डिफेंड कर रहे हैं। एक आदमी, एक पार्टी इतनी गलत होते हुए अपने गलत चीजों को किस तरह से पर्दा डाल रही है। उनको क्या समझ में नहीं आता पूरा हिंदुस्तान कितना आक्रोश में है। हर शख्स, आप लोग पोलिंग करवाते हैं, आप दर्शकों को मंच पर बुलवाते हैं, ऐड करते हैं, हर एक का गुस्सा आप देख लीजिए। ये तो कंगना रनौत अभिनेत्री है। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, यहां पर जेंडर बायस हमें होने की जरूरत नहीं है। कंगना लड़की है तो सम्मान करना है। क्यों? अगर कंगना की जगह किसी पुरुष ने, किसी अभिनेता ने यही आवाज उठाई होती तो क्या आप बिल्कुल लोग सही का शेखर, मैं response इसी नहीं होता? सवाल को लेकर राम कदम जी के पास चलता हूं, फिर शिवसेना सर, कंक्लूडिंग actually कमेंट में पांडे जी अपनी से लूंगा। राम कदम जी 30 सेकंड का वक्त है मेरे पास आपके लिए। मैं चाहूंगा संक्षेप में आप अपनी बात कहें। मैं ये जानना चाहता हूं, 4 दर्शक हमारे साथ जुड़े, कल 5 जुड़े थे, सब लोग शिवसेना को गलत ठहरा रहे हैं। क्या शिवसेना अपनी गलती को समझ पा रही है? क्या पॉपुलर परसेप्शन को वो रीड कर पा रही है या अपनी जिद में अड़ी है? देखिए दीपक जी, यदि हम कुछ कहें तो ऐसा माना जा सकता है कि हमारे दल का, हम महाराष्ट्र विरोधी विपक्ष में है इसलिए हम कह रहे हैं, पर ये सारा देश और सारी दुनिया के करोड़ों लोग कह रहे हैं कि जिस प्रकार से शिवसेना का रवैया है, वह रवैया कुछ बड़े लोग को बचाने का है। ये पूरा गोल घुमा करके क्या कर रही है शिवसेना? शिवसेना इतना ही चाहती है कि कंगना जो नाम बताने वाली है वो इतने दबाव में आए, उसको चारों तरफ से इस प्रकार से कॉर्नर किया जाए ताकि वे नाम न बताए। यही तो महाराष्ट्र सरकार की मंशा है। उसके किसी भी विवाद के बयान का हमने समर्थन नहीं किया, पर महाराष्ट्र की सरकार ने 1 हफ्ते तक चुप्पी क्यों रखी? जब वो कह रही थी कि मैं सामने से नाम देती हूँ, तो महाराष्ट्र सरकार ने क्यों उससे संपर्क नहीं किया? ठीक है, इसी का जवाब लेते हैं। क्या बड़े लोगों को बचाया जा रहा है पांडे जी? और मुझे बताइए, क्या देश में जो गुस्सा है इस मुद्दे को लेकर, उसको शिवसेना समझ पा रही है? मुंबई के लोग पहली बार कह रहे हैं कि शिवसेना गलत कर रही है। बताइए पांडे जी। मुद्दे पर आप लोग शिवसेना पर तोहमत लगा रहे, गलत गलत आरोप लगा रहे। हाँ, सिर्फ मुंबई को पीओ के कहा, इतना ही हमारा मुद्दा है, हमारा दूसरा कोई मुद्दा नहीं है। आप वो किसका नाम? अरे सर, पीओ के कहा वो माफी मांग लेती है, हम माफी मांगने को कहते हैं। चलिए आपकी बात मानी, पर आप हरामखोर कहेंगे, बोलेंगे हम घुसने नहीं देंगे। ये कहाँ का न्याय है एक सत्ताधारी पार्टी का? बताइए। अरे जब वो नामों का पर्दाफाश कर रही थी तो आपको डर क्यों लगा? अगर कर नहीं है तो डर क्यों है आपको? जब नाम बता रही थी वो, बताइए डर क्यों लगा? बड़े नामों को बचाना चाहते हैं आपके। देखिए, बाला साहब ठाकरे ने जिस आदमी की तरफ नजर उठा के नहीं देखा, वो शिवसेना का समर्थन कर रहा है। अब वो आदमी कह रहा है बेशर्म है। नहीं, कौन रोकने गया? मुझे बताइए ना, राम कदम जी, कौन रोकने गया? वो क्या बताइए, किसको बताइए? बताइए ना, क्या बताइए, किसको बताइए? बताइए ना। राम कदम जी बोलिए, आप बोलिए। वो अध्यक्ष सुमन ने तो कहा है। दीपक जी आपने देखा होगा, 85 दिनों में लगातार इस विषय को हम उठा रहे हैं और अलग अलग बिंदु देश और दुनिया के सामने रख रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा और शिवसेना के लोगों ने कहा कि राम कदम की नाम को टेस्ट की जाए। मैंने कहा कल नहीं, अभी इस क्षण करे, मैं मेरे पूरे परिवार की, खानदान की करे। पर हमारा भी महाराष्ट्र सरकार को चैलेंज है, क्या महाराष्ट्र सरकार भी इस मामले में जो नेता जुड़े हैं, जो अभिनेता जुड़े हैं, जो ड्रग माफिया जुड़े हैं, क्या उनकी नार्को टेस्ट करने के लिए तैयार है? ठीक है शैलेश पांडे जी, मैं फिर बोलता हूँ, आपका ऑडियो बंद हो जाता है। शैलेश पांडे जी, क्यों शिवसेना की तरह जिद कर रहे हैं आप? 96% लोग कह रहे हैं इस देश के मेरे दर्शक कि आप बदले की भावना से कार्रवाई कर रहे हैं। 96% अभी भी आप बोले जा रहे हैं। पांडे जी, आपकी आवाज नहीं जा रही है, इतना बचपना भी मत करिए। दीपक जी, मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धव साहब ठाकरे जी के संवेदनशील नेतृत्व में धारावी पैटर्न को आज दुनिया में नाम मिला है, दुनिया उसको फॉलो अप कर रही है। कोई दिक्कत नहीं, हम बधाई देते हैं उद्धव ठाकरे को, लेकिन सुशांत और ड्रग कनेक्शन की भी जांच करवा देते ना माननीय उद्धव ठाकरे। क्या दिक्कत थी उसकी?
कोरोना क्या दिक्कत थी उसकी? अच्छा काम किया धारावी में, कोई गलत नहीं बोल रहा है। जहाँ पे कोरोना बढ़ रहा है अब वहाँ की चर्चा बंद हो गई है टेलीविजन चैनल पर। पूरी तरह से जय हो, जय हो। मैं सिर्फ प्रणाम करूंगा शैलेश पांडे जी। चलते चलते मैं आपको शिवसेना के तौर पर प्रणाम करता हूं और मैं अंत में यही कहता हूं कि जो नेता इसको जिद का मुद्दा बनाकर बैठे हुए हैं, भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे, भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे, भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। फिलहाल एक ब्रेक।